ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। सो लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देखेंगे फॉर ऑल द लिब्रा। व्हाट्स द सिचुएशन? Okay, so with the world card, it's like setting free from something. कुछ के लिए हो सकता है that कुछ के लिए ये हो सकता है it's like setting free from a toxic connection या getting out of something, या it's like a cycle between both of you, कुछ ऐसा था और पैटर्न और like basically अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करेंगे it's like breaking free from something. Okay, अब वो आगे देखेंगे कि वो क्या चीज है. Now talking about you, um, Libra, I think you want to talk to someone holding back, but you're holding back. आप हो सकता है कि किसी से बात करना चाहते हैं और बट नॉट ओपनिंग अप, और मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, फीलिंग सर्टन वे, और किसी को रीच आउट करना चाहते हो, यू नो, वो मुझे एनर्जी, और like feeling restless about something, not basically restless, but yes, मैसेजिंग और कॉल और टेक्सटिंग, अब कुछ भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है या कोई ऑनलाइन समथिंग. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, इफ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, देयर इज समथिंग न्यू ऑफ कोर्स, ओके, अराउंड यू. ये जो भी पर्सन है, दे वांट समथिंग प्रॉमिसिंग, ये चीज हो सकती है. स्पेसिफिकली अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. इट्स लाइक एक्सपेक्टिंग अ बेबी, या कुछ नया हो सकता है, गेटिंग मैरिड और सेटलिंग डाउन, या एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ अ कनेक्शन, ये चीज हो सकती है. और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, देन आई थिंक कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, दैट दे आर हैप्पी, दे फील हैप्पी अराउंड यू, or they are uh, looking forward to something committed and promising for the future. Again, I'm telling, this can be a new person as well with the Ace of Pentacles energy. ये कुछ नया भी हो सकता है. ओके, अब ये जो भी है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस है टू गेट थ्रू दिस, build a partnership, something, a stable a partnership or something. ये इनकी इंटेंशन है, समथिंग लॉन्ग टर्म या कुछ अच्छा चाह रहे हैं. और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? somebody is unsure with the two of wands energy. they are really unsure कि क्या उनको रीच आउट करना चाहिए, या फीलिंग लॉस्ट समटाइम्स. ओके, और उनको नहीं समझ आ रही है. दिस कैन बी somebody कि आप किसी से ऑनलाइन मिले हो और दे हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड, कुछ भी हो सकता है, बट दे आर कंफ्यूज, दे आर फीलिंग लॉस्ट. तो अभी मुझे वो नेक्स्ट मूव नहीं दिखाई दे रहा. इनफैक्ट हो सकता है दैट दे आर लुकिंग फॉर अटेंशन फ्रॉम यू, कि वो आपकी तरफ से अटेंशन चाह रहे हो. सो व्हाट्स द आउटकम मूविंग फॉरवर्ड? इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नया फेज है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर वो चीज दिखाई दे रही है. तो कुछ लिब्रा के लिए हो सकता है दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग मेजर इन योर लव लाइफ. अगेन वो चीज हो सकती है कि ये कोई एंडिंग बिगनिंग, और आपका रिलेशनशिप भी टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सेटिंग अप बाउंड्रीज. और चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई और करेंगे कि क्या है, क्या डिवाइन कहना चाह रहे हैं लिब्रा के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Okay, so right now you are opposing something. Okay, can't trust you anymore, you are a liar. ये आप कहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को. Okay, ये आपकी एनर्जी है that you are opposing something, that you can't trust this person. आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो,
You are deeply hurt about something. Okay. On the other hand, आपके जो पार्टनर है, वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ बिहेवियर, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आप उनको लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, और ऑलरेडी वो क्रॉस रोड्स पे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि चूजिंग, डिसाइडिंग, बिकॉज पहले भी हमारे पास वो अनश्योर वाली एनर्जी आ रही है. नाउ outcome is regret. I'm really sorry for my words and actions. So here both of you, maybe one of you or both of you, are regretting. Okay, there is attraction, mutual attraction, you both are fascinated, drawn, but एक regret वाली feeling है that I'm really sorry for my words and actions, कि जो भी इस situation में बोला गया है एक दूसरे को या कुछ भी, तो उसके लिए कोई sorry feel कर रहा है या sorry मांग रहा है. I don't know what it is, but yes, that's the energy we are getting for the Libra, those who are in a relationship. Now those who are single, जो totally single है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है अभी और चाह रहे हैं कि कोई आए, तो लेट अस सी कि उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी. ओके, ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है दैट आई डोंट नो व्हाट इट इज. आपकी कोई विश पूरी हो रही है बट यू हैव टू फाइट फॉर इट. या हो सकता है कि देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आप होप छोड़ रहे हैं, बट एज यू लूज होप तो सडनली कुछ अच्छा प्रॉमिसिंग आपके सामने आ रहा है, मे बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और समथिंग. ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो दैट मीन्स हिडन, दैट समथिंग इज हिडन, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यू आर हाइडिंग, दे आर हाइडिंग, आई डोंट नो. तो यू हैव टू फिगर इट आउट, आपको उस चीज को थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा. दैट्स एनर्जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर लिब्रा, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Destiny is working in your favor. Okay, so you are about to be blessed. करियर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो एट टाइम्स यू फील लाइक गिविंग अप. कभी कभी होते हैं ना कुछ दिन ऐसे दैट यू फील लाइक लो एंड गिविंग अप, बट गिव अप नहीं करना है. यहाँ पर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है आपके करियर में, मे बी समथिंग स्टेबल फॉर फ्यूचर, और एक फाउंडेशन दिखाई दे रही है. ओके, सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी जॉब की, या आपको ऐसा कहा जा रहा है थिंक लाइक आउट ऑफ द वे, जाके कुछ सोचिए, कुछ कीजिए, एंड दैट विल ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स. ये चीज मुझे दिखाई दे रही है. ऑफ कोर्स ये कोई डिसीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेट अस क्लैरिफाई फर्दर कि यहाँ पे लिब्रा को डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर देयर करियर. वाओ, सो ऑफ कोर्स यू आर होपफुल अबाउट द फ्यूचर, अबाउट कि आपका करियर ऐसा हो सकता है. सो आप बहुत होपफुल है, यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट, सो यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग. ओके, और आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं. नाउ देर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड. कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं आपके करियर में जो आपने पहले फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं किया. ठीक है, so now you are directed to your life's purpose. Beautiful energy. So you are meant to do something जो शायद आपने ओवरलुक किया, पहले आपने इतना ध्यान नहीं दिया, आपने इतना फोकस नहीं किया. बट कहते हैं ना कि यू हैव टू वॉक द पाथ दैट इज मेंट फॉर यू, और ये डिवाइन आपके लिए चूज कर रहे हैं. तो अब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपकी सोल को, मतलब आत्मा को तसल्ली दे. तो कितनी अच्छी बात है ये, है ना, कि आपको आपका पर्पस मिल रहा है. सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, देर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड. आपने पहले कुछ चीजें ओवरलुक की हैं, दैट वुड हेल्प यू रिजॉल्व योर फाइनेंशियल इश्यूज. तो अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी जनरेटिंग एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम. बी डिटरमाइंड. आपको ये कहा जा रहा है कि वट एवर इट इज, यू हैव टू बी डिटरमाइंड, कि आप अपना काम करते जाइए. एंड फॉर दैट आपको ये भी कहा जा रहा है दैट हील योर सेल्फ, इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू. कभी भी आपको ऐसा लगे दैट इट्स फीलिंग हैवी, या यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो खुद को हील करो, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करो. दैट मीन्स डोंट exhaust yourself, but of course connect yourself with nature in any way, and it will help you. How?
आपका माइंड क्लियर होगा सो दैट यू कैन गेट गुड आइडियाज, फ्रेश आइडियाज। हो सकता है कि इस काम में आपको इस चीज की जरूरत पड़े, तो अपने आप ही गाइडेंस आ गई है। ओके, सो देयर इज अ सोर्स अवेलेबल। ओके, देयर इज अ सोर्स अवेलेबल। अब सोर्स का मतलब क्या है? देखो, अपने आप दो दो कार्ड्स आ रहे हैं। Source is about always a new beginning, coming back to yourself, coming to your home, or connecting with the divine. So it's always available there. It's like a new beginning, Ace of Wands energy, fresh start. Okay, तो आप obviously you're balancing yourself, and something or some energy is there that is helping you so that कि आप आगे बढ़ सके, अपने आप को अलाइन कर सके with your goals। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। Now there is a new energy available. Now something is also there that कि there is some guilt। मुझे ऐसा लगता है कि you're carrying some guilt, कुछ ऐसा है। okay, जो आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, या इट इज हिटिंग यू विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। कुछ ऐसा है कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, या उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। आपको ये कहा जा रहा है फेस द फ्यूचर विद द होप। ओके, और आप अकेले नहीं हैं। अलोननेस का कार्ड आ रहा है। सो यू आर नॉट लोनली। ओके, अलोन का मतलब ये है कि आपको टाइम दिया जा रहा है। तो अकेले होने में और ये इस चीज में फर्क है। ठीक है, सो यू आर नॉट लोनली। अलोननेस का मतलब यहाँ पर ये है दैट कि डिवाइन आपको ये टाइम इसलिए दे रहे हैं सो दैट यू कैन फिगर आउट। ओके, और आप उस लाइट को फॉलो कर पाए, बिकॉज चेंज इज कमिंग और यू आर मूविंग टूवर्ड्स द चेंज। तो आप फ्यूचर वो जो लाइट है उसको फॉलो कीजिए। जैसे वो नॉर्थ स्टार वाला कार्ड आया था स्टार्टिंग में, दैट यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद अ लॉट ऑफ होप। तो जहां से भी आपको छोटी सी वो आशा की किरण दिख रही है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज इट इज रीडायरेक्टिंग यू टूवर्ड्स योर राइट पाथ और लाइट पाथ। आप कह देखो, दोबारा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, सो ये चीज है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा, एंड आई मस्ट से इट इज अ वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।